कुख्यात रंजीत साफेलकर टोली के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मकोका के तहत कार्रवाई की है। अपराध जगत में अपनी धाक के लिए चर्चित साफेलकर टोली पर मकोका लगाए जाने से अपराधियों में खलबली मची हुई है। पुलिस ने साफेलकर के करीबी कालू हाटे, उसके भाई भरत हाटे, हेमंत गोरखा, छोटू बागड़े, इसाक मस्ते तथा अन्य साथियों को आरोपी बनाया है। इसी बीच शुक्रवार को साफेलकर टोली के खिलाफ जमीन कब्जा कर 50 लाख रुपए का हफ्ता मांगने का तीसरा मामला भी दर्ज किया गया है। साफेलकर ने साथियों की मदद से 4 मार्च 2012 को मनीष श्रीवास को अगवा करके उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। 9 साल बाद क्राइम ब्रांच ने इस गुत्थी को सुलझाकर साफेलकर और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। रंजीत साफेलकर को पुलिस ने 12 अप्रैल तक हिरासत में रखा है, जबकि कालू, भरत तथा हेमंत न्यायिक हिरासत में जेल में चले गए हैं। साफेलकर टोली द्वारा हफ्ता वसूली, जमीन पर कब्जा करने आदि मार्ग से काफी संपत्ति बनाए जाने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने साफेलकर के खिलाफ मकोका की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से साफेलकर टोली द्वारा अर्जित संपत्ति पर ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। इसी बीच पुलिस ने तो तीसरा मामला दर्ज किया है। वह जूनी कामठी थाने का है। डुमन प्रगट का खैरी में ढाबा था। इस पर प्रगट ने दुकान और कमरे बनाए थे। प्रगट ने ये ढाबा 12,000 रुपए माह से जितेंद्र कटारिया को किराया दिया था। तय किराया नहीं देने पर प्रगट ने कटारिया को ढाबा खाली करने को कहा। प्रगट जब भी ढाबे पर जाता तो उसे वहां साफेलकर और उसके साथी मिलते थे। उनसे घबराकर प्रगट ने जमीन एक फर्म को बेच दी। प्रगट और उनके परिजनों ने ढाबे पर जाकर उसकी बिक्री का हवाला देते हुए उसे खाली करने को कहा। इसके बाद कटारिया ने प्रगट का ही नोटिस देकर जमीन का उससे 1 करोड़ 10 लाख में अनुबंध किए जाने का नोटिस जारी कर दिया। आरोपियों ने बदले में 50 लाख रुपए की मांग की थी। क्राइम ब्रांच द्वारा साफेलकर टोली की गिरफ्तारी का पता चलने पर प्रगट शिकायत दर्ज कराने के लिए सामने आया था। इसी तरह कटारिया ने साफेलकर टोली की मदद से ढाबे पर कब्जा करके 10 लाख की उगाही की थी। इसके आधार पर रंजीत साफेलकर, जितेंद्र कटारिया, कालू हाटेल, भरत हाटे, विनीत अन्ना और उनके अन्य साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हफ्ता वसूली, जमीन कब्जाने, मारपीट तथा हथियार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच कर रही है। कल भी उसके ऊपर एक गुना रजिस्टर हो गया है एक्सटॉर्शन का। एक 1.5 करोड़ की एक ज़मीन थी, वहाँ पर एक ढाबा बनाया होता, कब्जे में लिया था और वो कब्जा छोड़ने के लिए 50 लाख की डिमांड कर रहा था। तो उसके ऊपर भी एक गुना दाखिल हो गया है। वो मामला सामने आ गया है। अभी तक उसके ऊपर 3 गुने रजिस्टर हो गए। इन बहुत लोग आ रहे हैं कि कंप्लेंट लेकर उसको वेरिफिकेशन करके हम गुने रजिस्टर कर रहे हैं। उसमें क्या क्या एविडेंस है वो देखकर गुने रजिस्टर कर रहे हैं। आपके ज़रिए मैं नागपुर वासियों को यही आह्वान करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ये साफेलकर और इसकी जो गैंग है उनके खिलाफ़ कोई भी कंप्लेंट है आपकी, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। आपको उसके ऊपर ज़रूर सहायता मिलेगी। क्राइम रजिस्टर करेंगे और जो भी आपकी दिक्कत है वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।